बड़ी अहम बात उन्होंने कही, वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई कि अगर तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करोगे तो 5 दिनों के अंदर तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा, यानी तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा। ये सुहेल अफरीदी साहब ने बातों बातों में बताया। इस पर ज़ीशान अजीज साहब ने सवाल किया कि आपको धमकी दी गई, तो धमकी देने वाला कौन है जिसने आपको धमकी दी कि आपको 5 दिन के अंदर फारिग कर दिया जाएगा अगर आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो एक बात तो आप अपने जहन में। अच्छा, इस पर उन्होंने जवाब जो दिया सुहेल अफरीदी ने कि सेक्टर कमांडर ने धमकी दी थी। फिर बाद में मैंने चंद सहाफियों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये पेशावर का सेक्टर कमांडर नहीं है, ये भी कंफर्म किया गया। अब ये दो ही हो सकते हैं, या इस्लामाबाद का हो सकता है या पेशावर का सेक्टर कमांडर हो सकता है। तो जब ये खबर आई कि पेशावर का नहीं है तो फिर तो ये इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर होगा, उसने ये धमकी दी है। अब देखें, जो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है ना, ये एक पॉलिटिकल मूव है। इसकी आइन और कानून में इजाजत है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, आप लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई सरकारी मुलाजिम या कोई फौजी ऑफिसर जिसने हलफ लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा, अगर वो एक मुंतखब वजीर आला को जो करोड़ों लोगों का नुमाइंदा है उसको अगर धमकी लगाता है और उसे ये कहता है कि मैं तुझे नाअहल कर दूंगा 5 दिन के अंदर अगर तूने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो सेक्टर कमांडर की ये धमकी जो है वो उसके हलफ से गद्दारी है और उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये तो बता दिया कि सेक्टर कमांडर ने कहा है। DGISPR रोज आकर ये कहते हैं और उनके बाकी लोग भी रोज ये कहते हैं कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। तो इस पे अब DGISPR को और आर्मी चीफ को जवाब देना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये कौन सा सेक्टर कमांडर है जो एक सूबे के वजीर आला को ये कहता है कि अगर तुमने कोई सियासी कारकर्दगी की या तुमने कोई सियासी मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जो हर सियासतदान का हक है, अगर तुमने कोई सियासी तहरीक का ऐलान किया तो मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दूंगा। यह है कौन? इसके बाप का मुल्क तो नहीं है ना, ये नवाब तो नहीं बन के बैठा हुआ इस मुल्क के ऊपर, सरकारी मुलाजिम है, तनख्वाह ले रहे थे हमारे पैसों से। ये कैसे धमकी लगा सकता है एक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस काम से मना किया था, आईने पाकिस्तान इस काम से मना करता है, फौज का हलफ इस काम से मना करता है। तो एक सेक्टर कमांडर कैसे एक मुंतखब वजीर आला को, जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, जिसको अवाम लेकर आई है, जिनके पैसों से वो सेक्टर कमांडर तनख्वाह लेकर अपने बच्चे पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, खुद भी रोटी खाता है, अपने घर वालों को भी रोटी खिलाता है, वो कैसे उसे धमकी लगा सकता है कि 5 दिन के अंदर तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल है ना, इसका जवाब आना चाहिए। DGISPR को भी जवाब देना चाहिए, इसका जवाब आर्मी चीफ को भी देना चाहिए और सेक्टर कमांडर से पूछा जाना चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब की जिम्मेदारी क्या है? जो आइन और कानून के मुताबिक है। देखिए, जब एक जिम्मेदार शहरी होता है ना, उसके सामने कोई जुर्म होता है या उसके साथ कोई जुर्म होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रोके। एक जिम्मेदार शहरी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गैर आइनी गैर कानूनी हरकत देखे तो उसको रोके या उसको रिपोर्ट करे। तो सुहेल अफरीदी साहब इसको हर मुताल्लिका फोरम के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें यह रिपोर्ट करना चाहिए। इस मामले को सूबाई असेंबली में उठाना चाहिए, इसके ऊपर एक करारदाद लानी चाहिए कि एक सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई, इस सेक्टर कमांडर का नाम भी मंजर आम पे लाना चाहिए और सूबाई असेंबली में उसके खिलाफ करारदाद पेश करनी चाहिए, उसे पास करवाना चाहिए। इस मामले में पुलिस को FIR दर्ज करने का कहना चाहिए। अगर पुलिस FIR ना दर्ज करे तो मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए और उससे ऑर्डर लेना चाहिए कि यह FIR दर्ज की जाए, क्योंकि वजीर आला को धमकाया गया है कि तुम्हें नाअहल कर दिया जाएगा अगर तुमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो। और इसके साथ साथ GHQ को लेटर लिखना चाहिए, बाकायदा DGISI को भी लिखना चाहिए कि आपके सेक्टर कमांडर ने धमकी लगाई है, ताकि निजाम एक्सपोज तो हो ना। तो ये वजीर आला को फौरी तौर पर इकदामात लेने चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये रास्ता तो बंद हो गया, जो आता है दिल करता है धमकी लगाता है, जो आता है दिल करता है गिरबान पकड़ लेता है, जो आता है वो कहता है जी मैं फैसला करूंगा बंद कमरों के अंदर। तो नाजरीन, अब एक और, ये तो हो गया सुहेल अफरीदी वाला चैप्टर, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की हैं, लेकिन इम्तिहान बड़ा सख्त है। सुहेल अफरीदी साहब पे तनकीद के बहुत निश्तर चले, बहुत ज्यादा। सुहेल अफरीदी पे इमरान खान साहब ने भरोसा किया था। ये वो वक्त है जब सुहेल अफरीदी अपने आप को अगर साबित करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहां उन्हें बाजी लगानी पड़ेगी जान की। जितना बड़ा आपको ओहदा मिलता है, जितनी बड़ी आपको इज्जत मिलती है, उतना बड़ा आपका इम्तिहान भी होता है। तो सुहेल अफरीदी को अपने लीडर की तरह इम्तिहान में सुरखरू होना पड़ेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें वजीर आला बनाया जाएगा और उन्हें इमरान खान ने वजीर आला के लिए चुना। अब उन्हें साबित करना होगा कि इमरान खान साहब का इंतखाब गलत नहीं था और ये उनके लिए एक मौका है। या तो वो अपने आप को बचा लें या अपनी लेगेसी बचा लें, और अगर उन्होंने खड़े होकर दिखाया तो उनकी पूरी कौम को और पूरे पाकिस्तान को उन पे हमेशा फख्र रहेगा। अब आ जाए इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर। लेकिन पहले थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें 2 अहम फैसले हुए। फैसले 3-4 हैं, लेकिन 2 जो अहम चीज़ें उसमें एक ये है कि आज के दिन में तमाम MNAs और सेनेटर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे
सुबह 10 बजे वहां पे समाअत है इमरान खान साहब के मुकदमे की, तो वहां पे जाएंगे और जाकर समाअत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अदालत वहां से इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के मामले में इंसाफ फ्राहम करे और इमरान खान साहब की उनके मुआलिजीन की मौजूदगी में अस्पताल से इलाज को यकीनी बनाया जाए, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए, उनके बच्चों के साथ उनका रब्ता करवाया जाए और चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये वो कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। दूसरा, कल के दिन में, मंगल के दिन, इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगी। तो इमरान खान साहब की बहनें अडियाला जेल के बाहर जब जाएंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया, कोर कमेटी ने, कि MPs, MNAs और सेनेटर्स भी अडियाला जेल के बाहर जाएंगे और वहां पे एक अलामती धरना भी देंगे ताकि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार की है। देखते हैं ये पॉलिसी आगे जाके कैसे काम करती है। असद कैसर ने, फैसल चौधरी ने, मेजर ताहिर सादिक ने और दीगर और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। देखिए, ये जो खबर दी है ना सिद्दीक जान ने, मेरी अब उनसे भी बात हुई है। जो दीगर सहाफ़ी जिन्होंने खबरें दी है, मेरी उनसे भी बात हुई है। अब मुझे भी एग्जैक्टली पता है कि वो कौन सा सोर्स है जिसने आगे ये सारी बातें बताई हैं।